कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे। बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था, वो जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया कि जो स्टेटमेंट देता है उसको उसका भुगतना पड़ता है खमियाजा। देखिए पहले श्रीलंका ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने भाई अच्छा भुगता। अब बांग्लादेश की बारी आ गई। देखिए पीछे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेटमेंट दी थी, वर्ल्ड कप में उनको भी मिल लिया, इंग्लैंड ने इंग्लैंड को भी मिल लिया। और आज देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान को आगे क्या किया था कि हम इंडिया को भी मात देंगे। आज उनको पता चला कि इंडियन टीम है क्या। देखिए एक प्लेयर उनका इंडिया का, एक बॉलर और एक बैट्समैन, बस पूरा मैच लेके खा पी गए। बॉलर से डिफिकल्ट है सर, बुमराह नहीं पकड़ा जा रहा। आकाशदीप ने आज 2 कंसेक्टिव बॉल पे 2 किलियां उड़ाई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपको जो मैंने पहले बात करी है कि आप बुमराह देखें, बुमराह अगर बांग्लादेश की पूरी टीम एक साइड पे और अकेला बुमराह एक साइड पे बुमराह की फॉर्म लगी हुई है। बेसिकली जब आप फॉर्म में होते हैं तो सारी चीजें फिर आपके उसमें आपके डायरेक्शन में चल रही होती हैं, आपकी सिमत में आपके हक में जा रही होती है। क्या बुमराह को इस वक्त हम दुनिया का बेस्ट या नंबर 1 बॉलर बोल सकते हैं जो वो बॉलिंग कर रहा है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है। बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उसने प्रूव किया है। परफॉर्मेंस बेसिकली बातों से नहीं होता, परफॉर्मेंस ही होता है। और उसने परफॉर्म करके दिखाया कि भाई आई एम बेस्ट। भाई इस वक्त इंडिया नंबर 1 टीम है। उनकी बॉलिंग देखने में नंबर 1 आ रही है, मतलब कि हर चीज में वो बेहतरीन है। ठीक है, आप बुमराह को देख लें जी, उसने 4 आउट किए बूम बूम बुमराह ने। और सिराज देख लें, बहुत अच्छा। और जो न्यू लड़का आकाशदीप बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरा घंटा बज गया। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, मतलब आप लोगों को 149 पे ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने। 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। मतलब किधर गया घंटा? इंडिया ने पकड़ के 149 पे बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो घुसा देंगे पकड़ के। बेटा उन्होंने घुसाया नहीं है आज, और घुसाया बेटा, घुसाना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद, और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का। 4 विकेट निकाल के गया। और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, वो तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह लेकर गया, 2 विकेट्स आकाशदीप ले गए। माइनस जैसा दर्जा दिया, बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी में 4थे नंबर पे आ गया है। बट जिस तरह से इंडिया उन्हें ट्रीट कर रहा है, इट्स फील्स लाइक कि दे आर माइनस। मतलब उनके बस का रोग नहीं है, उनके बस की बात ही नहीं है। उनको इंडिया के सामने, बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब नाम तो बांग्लादेश टाइगर्स है और हम खुश भी हो रहे थे कि भाई उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। बट हकीकत यह है कि असल में वो अच्छी क्रिकेट से ज्यादा हमने बुरी क्रिकेट खेली थी। और इंडिया ने बता दिया, कोई एक आधा बैटर तो होता ना जो फाइट करता, हम कहते कि भाई थोड़ी फाइट हो रही है ना, मेहदी चला ना, लिथन दास चला ना, कुछ भी नहीं चला। भाई आप तो बिल्कुल ठोस होके रह गए हो। कुछ तो आप अपनी इज्जत बचाते, जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ कमाई थी, आपने जो कमाई थी वो सारी की सारी इज्जत गवा दी। और इंडिया ने बिल्कुल इस टेस्ट मैच में जो है ना और ज्यादा अपनी गिरफ्त पकड़ के रख दिया। हालांकि इंडिया का मिनी कोलैप्स हुआ है। आप देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल आउट हो गए, एक तरह का मिनी कोलैप्स है। बट उसके बावजूद आपने पहली इनिंग में रन्स कर लिए हैं, आपने लीड हासिल कर लिया है। और अभी भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत खड़े हैं। शुभमन गिल इतने अच्छे टच में है और आप मिनिमम यहां से 100 रन भी हो रहे था उनके, मेरे ख्याल में 565 ऑड के ऊपर पाकिस्तान ने उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगती है, और उनकी ऐसी पार्टनरशिप लगती है लिथन दास की और पहले मुशफिकुर रहीम की, और फिर मुशफिकुर रहीम 191 रन कर जाता है, और उसके बाद फिर वो 565 पे चले जाते हैं। हमने 448 करके हमने बड़े सीना फुला के कहा था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो हमें लेट डाउन नहीं होने देंगे। देखिए वो काम जो हमारे बॉलर्स नहीं कर सके, वो
इंडिया के बॉलर्स ने किया है। उनकी भी 5 विकेटें गिरी थी इंडिया के सामने, आज उनकी 5 विकेटें गिरी थी और शाकिब के साथ लिटन दास दोनों की एक पार्टनरशिप भी लग गई थी। लेकिन सर यहां पे डिफरेंस आपको नजर आता है कि यहां पे जब पार्टनरशिप लग जाए तो आपके पास पार्टनरशिप ब्रेकर्स हैं, हमारे पास पार्टनरशिप ब्रेकर्स नहीं थे। हमारे पास वो स्पिनर्स का तजुर्बा नहीं था जो जडेजा के पास है। हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर भला क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि जी उनके 6-7 जो है वो उनके वो हैं क्या जी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, इसलिए हमने जनाब इसलिए नहीं हम खिला रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर को। मतलब हम मैचअप्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो जब उनके 2 प्लेयर्स जब वो थोड़ा अपनी टीम को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो आउट कौन कर रहा है? जडेजा। आपके पास है जडेजा जैसा कोई? आप पैदा ही नहीं कर सके, आप बना ही नहीं सके जडेजा जैसा कोई ऑलराउंडर। पहले टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है जहां पर इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और अगर बातें करनी भी हैं तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है। और जिस टीम के साथ कंपेयर करके आप ये कह रहे हो कि हम व्हाइट वॉश इंडिया को भी करेंगे, ये भी देख लो कि उन दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया और उसके बाद बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे, जो भी खिलाड़ी उनका बोल रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हमने जैसे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया ऐसे ही हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश करने वाले हैं। वो करीब रुकने वाले ही नहीं कि एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, नहीं। बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे कि हम 2 के 2 मैचेस इंडिया में जाके जीतेंगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि कल पहले सेशन का पहला 1 घंटा बांग्लादेश के नाम रहा, उसके बाद अभी तक कोई भी सेशन बांग्लादेश नहीं जीत पाया और सारे सेशन में इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया है। पहले आपको मालूम है इंडिया की 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कल पूरा दिन अश्विन और साथ में जडेजा ने राज किया और बांग्लादेश के बॉलर्स विकेटें लेने के लिए तरसते रहे। एक डे 2 में कहीं नजर ही नहीं आया। जब भी कोई बड़ी टीम खेलती है किसी ऐसी टीम के साथ जो लो रैंक टीम है या जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक क्लियर आपको डिफरेंस नजर आता है। एक क्लास का डिफरेंस आपको नजर आया इंडिया और बांग्लादेश में। जब इंडिया बॉलिंग करने आया तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर हो गया, जसप्रीत बुमराह ने आते साथ ही पहले ओवर में विकेट ली और कुछ ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं किया। बड़ी नॉर्मल बात थी उनके लिए कि जी बांग्लादेशी है, ठीक है, देख लेते हैं इनको। फिर आकाशदीप ने जो बैक टू बैक 2 विकेटें ली, मतलब शुरू में ही 3 आउट करके लगे। 3 आउट इंडिया के भी हुए थे शुरू में, आपको याद होगा लंच में, लेकिन शुरू में ही 3 आउट करके उन्होंने बांग्लादेश को बता दिया था कि आप रावलपिंडी में नहीं हैं, आप पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, आप इंडिया से खेल रहे हैं। यही बात मैं इस सीरीज के शुरू होने से पहले भी कर रहा था। जो बांग्लादेश को हम हल्का सा एज दे रहे थे ना कि शायद बांग्लादेश इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करे, तो साथ साथ मैं ये भी कहता था कि हमें अभी श्योरिटी ही नहीं है कि बांग्लादेश इस सीरीज में वाकई अच्छी क्रिकेट खेलने की स्किल रखती है कि नहीं, क्योंकि ये खेले हैं पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप 10 या ना लोग मिलकर टीम बना लें और आप पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच खेल लें तो शायद आप जीत जाएं, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इतनी गंदी क्रिकेट खेल रही है कि ऑपोजिशन अगर जीत भी जाए तो उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार हमने इनको आउट क्लास किया है या हम वाकई अच्छी टीम है। सो बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में जीत तो गई और मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है बीइंग ए पाकिस्तानी, बट दे प्लेड वेल। बांग्लादेशीज वो डिजर्व करते थे और उन्होंने अच्छा खासा सेलिब्रेट भी किया है, कैप्टन ट्रॉफी के साथ सो रहे हैं, जाके अपने कंट्री में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। उनकी सारी सेलिब्रेशन जो राज इतने सालों से कायम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। और 10, 11, 12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा, तो उसी की कंटिन्यूएशन जारी है और कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है इस मैच को। और जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है इंडिया की। पहले तो फॉलो ऑन के बाद जैसे हम आपसे अर्ज कर रहे थे
कि ऐसा लगता नहीं है कि भाई इंडिया जो है फॉलो ऑन करवाएगा, और करवाना भी नहीं चाहिए था। बीच में कुछ लोग कह रहे थे बारिश की इतलात है, लेकिन इतनी भी बारिश कहाँ के, 3 दिन बारिश ही होती रहेगी आगे। तो अच्छा फैसला था कि कहीं ना कहीं बैटिंग करें, और जो बैट्समैन जिनके बहुत ज्यादा रन्स नहीं आ रहे, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं उनको भी दोबारा मौका मिले और वो भी अच्छे खासे रन्स करें। विराट कोहली ही वॉज अनलकी, और किसी और का कसूर नहीं है, सिर्फ विराट कोहली का ही कसूर है या अंपायर का कसूर है, अंपायर ने जो आउट दिया है। तो इतना अगर जो अंपायर का भी इतना नहीं आप कह सकते कि जिस बैट्समैन का बल्ला लगा गेंद को, अगर उसे ही नहीं पता कि बल्ला लगा है, तो फिर आप अंपायर को कैसे दोषी करार दे सकते हैं। इसीलिए आपको 3-3 रिव्यूज दिए जाते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें जब आपको महसूस हो कि अंपायर ने गलत फैसला किया है। तो दैट्स व्हाई यू गेट 3 रिव्यूज। तो विराट कोहली जब आउट होके चला गया, तो फिर बाद में जब स्क्रीन पर नजर आया तो हल्का सा बल्ला गेंद को लगा हुआ था, तो वो अगर रिव्यू करते तो नॉट आउट हो जाते। गिल ने तो खैर पूछा होगा कि हाँ जी बल्ला लगा कि नहीं लगा, गेंद तो सीधी सीधी जा रही है। बाद में जब देखा स्क्रीन पे तो रोहित शर्मा भी कह रहा था यार क्या यार बल्ला लगा था, ये तो बैट्समैन को ही पता चलता है कि नहीं लगा। खैर देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि विराट कोहली अच्छे बड़े रन्स डाले, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। 5 और 5 10 और 7 17 17 विकेट्स फेल टुडे, और 17 विकेटों का जो दिन है उसमें जाहिर है कि 10 विकेटें जो हैं वो बांग्लादेश की भी है। और बांग्लादेश 50 ओवर से भी कम बैटिंग, 47 ओवर उन्होंने बैटिंग की है, और सिर्फ 47 ओवर ही लगे हैं इंडिया को बांग्लादेश को आउट करने के लिए।